नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ितों को जमीन पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम कर रही है। इसके बावजूद भूमाफिया किस्म के लोग मैनपुरी में लगातार कब्जा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के मैनपुरी फर्दपुर रोड पर स्थित सनातन अकादमी के पीछे देखने को मिला, जहां एक दलित समाज के पीड़ित की पैतृक भूमि पर मैनपुरी की भाजपा जिला अध्यक्ष के सजातीय लोगों ने जबरिया कब्जा करने की कोशिश की है। आपको बता दें, जनपद मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के संसारपुर निवासी राम रतन पुत्र इतवारी लाल जाटव की भूखंड संख्या 15 में पैतृक भूमि 11 बीघा भूमि को जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए सीमेंट की बाउंड्री वॉल बनवा रहा था। देर शाम जब सब लोग घर आ गए तो दूसरे दिन सुबह 7 बजे के लगभग नगला पजावा उर्फ नागला वोनामई निवासी सत्य प्रकाश राजपूत व वजीलाल राजपूत निवासी मौसम बाग थाना कोतवाली मैनपुरी 4 से 5 लोगों के साथ ट्रैक्टर लेकर आए और बाउंड्री वॉल में लगे सीमेंट के पिलर को तोड़ते हुए खेत में ट्रैक्टर घुसा दिया और कब्जा करने की नीयत से उसकी जुताई करने लगे। उन्हें सूचना मिली कि तुम्हारे खेत पर जबरिया कब्जा किया गया है। सूचना पाकर मेरी 21 वर्षीय पुत्री ने रोकने का प्रयास किया तो सभी लोग मेरी पुत्री को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बोले, इस जमीन का बैनामा कराया है और मारपीट करने को दौड़ पड़े। तभी मेरी पुत्री ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को मौके पर बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जा करने वाले लोगों को कब्जा करने से रोक दिया और पुलिस द्वारा संबंधित भूमि के दस्तावेज की मांग की तो उन्होंने बिना गाटा संख्या का बैनामा पेश किया तो फर्जी था। इस समझ में पीड़ित राम रतन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए नामजदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस संबंध में क्या कुछ बताया पीड़ित राम रतन और उसकी पुत्री ने, देखेंगे रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा राम रतन है जी। कहाँ के रहने वाले? संसारपुर। अगर बात करें तो आपका थाना कोतवाली कौन सा पड़ता, तहसील कौन सी है? ये मैनपुरी पड़ा, थाना कोतवाली और जिला सब मैनपुरी है। अच्छा, आपने जो है एक जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया है, क्या पूरा मामला है, क्या शिकायत है आपकी, किस तरह से कौन लोग क्या कर रहे थे? सर ये मेरी पैतृक ज़मीन है और इस ज़मीन पर मैं अपनी बाउंड्री कर रहा हूँ जिससे कि हमारे इसमें कुछ कर सकें और जानवर आवर ना आ सकें। अच्छा, तो हाँ जी हाँ, और इसमें सत्य प्रकाश जो हैं वो नगला पजावा वाले और कुछ और लोग जो थे साथ में लेके और ट्रैक्टर लेके आए और सर जो ज़बरदस्ती जोत रहे थे। हम घर पर नहीं थे तो हमारी बेटी जो थी तो उन्होंने कुछ उससे जो है उल्टा सीधा बात की और जब मैं आया तब वो जो बोल रहे थे कि कितनी ज़मीन है आपकी? मेरी सर 11.5 बीघा है। अच्छा, गाटा संख्या की जो बात करें तो क्या गाटा संख्या है आपकी ज़मीन की? ये सर गाटा संख्या 15 है। तो ये पैतृक आपकी ज़मीन? जी हाँ। ठीक है, तो जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया है कि मांग की है आपने, क्या क्या कहा है? सर मैंने मांग ये की है कि मेरी ज़मीन पूरी, जो ये मेरी पैतृक ज़मीन है वो हमारी पूरी की जाए। हमें किसी की 1 इंच नहीं चाहिए, हमें तो केवल अपनी ज़मीन चाहिए। अच्छा, जो नगला पजावा के आए हुए थे जो आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे, क्या उनका कुछ है यहाँ लेना देना है कुछ? इनका सर कुछ नहीं लेना देना नहीं है। मतलब कोई बैनामा कैसे? सर ये बता रहे हैं मेरा बैनामा है और बैनामा सर इनका है भी, तो उसमें कोई गाटा संख्या नहीं खुला हुआ है और आज से करीब 20 साल पहले ये बता रहे हैं हमने खरीदी है। तो सर ये ज़मीन हमारी है, इस पर सारा कब्जा हमारा है, सब कुछ हमारा है, पैतृक ज़मीन है। तो उनके बैनामा पर कोई गाटा संख्या है ही नहीं? जी नहीं, कोई गाटा संख्या नहीं है। तो फिर कब्जा कैसे करने चले आए? ये सर ये दबंगे से भूमाफिया लोग हैं सर। अच्छा, इससे पहले भी क्या कब्जा करने की कोशिश की? नहीं, इससे पहले नहीं की। आज पहली बार किया? आज पहली बार, जबकि हमारे 15-20 दिन से काम चल रहा। अगर मैं गलत करता तो ये पहले नहीं आता कि ये ज़मीन मेरी है। सर हमारी ज़मीन पैतृक ज़मीन है, तो हम उसमें हम अपनी ज़मीन में पोल गाड़ रहे हैं, हम अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये इनको जो है अगर उनकी ज़मीन है तो अपने अच्छा, तो ट्रैक्टर लेके आए, कोई नुकसान वगैरह किया, बाउंड्री वगैरह तोड़ी है क्या? हाँ सर, पोल तोड़ दी। जी करिश्मा गौतम से। अच्छा, करिश्मा जी, पिताजी का नाम क्या है? श्री राम रतन। अच्छा, यहाँ आपने जो है 112 नंबर पे कॉल किया था, क्या पूरा मामला था, किस तरह का मतलब जो है यहाँ कब्जा कर रहे थे? यहाँ पे हमारी ज़मीन है और यहाँ पे मतलब वो लोग अवैध कब्जे के लिए यहाँ ट्रैक्टर चला रहे थे और जैसे ही हमें खबर मिली तो यहाँ हम तुरंत आए। हम भी नहीं थे घर पे, मतलब यहाँ नहीं थे और पापा भी घर पे नहीं थे। तो जैसे ही मुझे यहाँ के बारे में पता चला तो हम तुरंत यहाँ आए। मैंने मना किया तो बदतमीजी से बात कर रहे थे और उसके बाद जब फिर भी समझाया, नहीं माने तो मैंने 112 पे कॉल की। जी, तो यहाँ आपकी पैतृक ज़मीन है? जी। बचपन से आती जाती रही? हाँ, बचपन से आते जाते रहे।
तो मना करने पर कितना वो नाराज हुए थे आपसे? बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि हम कुछ भी नहीं आप लोग कर पाएंगे और हम यहाँ अपना कब्जा दिखा वो बना के रहेंगे, ऐसे बोल रहे थे। फिर मैंने जब वो बिल्कुल नहीं माने तब मैंने 112 पे कॉल की। जब वहाँ से पुलिस आई, अच्छा, कितने लोग थे लगभग? 5 लोग थे, एक ट्रैक्टर वाला और 4 लोग और।